नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। समाजवादी गढ़ के रूप में चर्चित जनपद में जब सपाइयों को अपने नेता के यहाँ रहने की जानकारी मिली तो अलसुबह से ही सर्किट हाउस पर भीड़ मिलने के लिए इकट्ठा होने लगी। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर व्यवस्थापकों ने वहां लाइन लगा दी और एक एक कर अंदर जाने की अनुमति दी जाने लगी। उधर अखिलेश यादव को कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, जिसको लेकर आपाधापी मच गई और मिलने के होड़ में कार्यकर्ता एक साथ धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसने की कोशिश किए, जिससे सर्किट हाउस का दरवाजा टूट गया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने खदेड़ा तो वहां भाग दौड़ के चलते हंगामा मचा रहा है। मीडिया कर्मी भी कई घंटों से अखिलेश यादव से मिलने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों को तब निराश होना पड़ा जब अखिलेश यादव सर्किट हाउस से अपने कक्ष से सीधे निकले और 2 मिनट हाथ हिलाकर तुरंत अपने वाहन में बैठकर रवाना हो गए। घंटों से देखने सुनने को खड़े कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी रोष दिखाई दिया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव का जनपद से ही किसान आंदोलन की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम पूरी चर्चा में था, जिसको लेकर कार्यकर्ता यह उम्मीद कर रहे थे कि नेता के एक निर्देश पर वह कहीं भी धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन यह हो नहीं सका। कार्यकर्ता लाठी खाने के लिए भी पूरे तैयार थे। अंतर सभी को निराश लौटना पड़ा। सबसे पहले हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक और पार्टी के संघर्ष में लगातार रहने वाले, सरकार में रहे पूर्व मंत्री वसीम अहमद साहब के परिवार से मिलने का मौका मिला। अचानक उनका देहांत हुआ और लगातार उन्हें बीमारी से लड़ना पड़ा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहा और इधर जब परिवार से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले उन्हें कोविड का भी शिकार होना पड़ा था और परिणाम ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके परिवार के साथ हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैंने उनके परिवार से बातचीत की, बेटे से मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई और उनके सहयोगी साथी मुलाकात में शामिल थे। उन्होंने सभी ने यही कहा कि दिन रात वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। दिन रात उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और जनता थी। हम समाजवादी लोग उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं आजमगढ़ में, क्योंकि दुर्गा जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनके बेटे का विवाह हुआ है और मुझे शादी में भी शामिल होने का मौका मिला था लखनऊ। हालांकि आशीर्वाद और सबसे मिल लिया था मैं, लेकिन वसीम अहमद साहब और फिर शादी के कार्यक्रम की वजह से बहुत दिन से आजमगढ़ नहीं आया था, तो इस बहाने, शादी के बहाने सब लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी के संघर्ष, समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों का हमेशा समर्थन किया है और लगातार आजमगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास के लिए समाजवादी पार्टी काम करती आएगी। आज जब मैंने एक अखबार पलटा तो अखबार में मैंने देखा कि जो समाजवादी सरकार की योजना शुरू हुई थी हमारे पशुधन, खासकर जानवरों के इलाज के लिए, वो अस्पताल आज भी अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। एक प्रतिष्ठित अखबार में ये पहली खबर पन्ना पलटते ही मिलती है। कल जब रात को मैं एक हिस्से से आजमगढ़ के रात में निकला तो बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक बड़ा अच्छा स्थान बन रहा था, वो अधूरा है, वो अधूरा है। इसी तरह जो सड़कें हैं, जो समाजवादी सरकार में रफ्तार से विकास शुरू हुआ था आजमगढ़ का, वो रोक दिया है। आज मैं जब रानी सराय से निकल रहा था, एक व्यापारी नौजवान साथी मोबाइल ऑन करके मेरे सामने आया और उसने सड़क की तरफ इशारा किया। तो ये जानते हैं आप लोग
कि क्योंकि सांसद होने की वजह से वो शिकायत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आजमगढ़ की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ का चीनी मिल, सठियाव चीनी मिल, मुझे याद है नेताजी हम सब लोग मिलकर के आए थे और यहाँ पर लगाया था, बड़ा उद्घाटन हुआ था। आज किसानों का पैसा बकाया है और पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, लेकिन किसान तो हमारा आपका सबका है। अभी मुख्यमंत्री जी एक जगह कह के गए